नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि उनके सारे बैंक खातों को इनकम टैक्स फ्रीज कर दिए। यानी उस पर इनकम टैक्स ने 200 करोड़ रुपया 210 करोड़ रुपया के जुर्माने लगाए और 285 करोड़ रुपया उनके फ्रीज कर दिए। अब कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए भी पैसे नहीं, यहाँ तक कि चुनाव में एक नेता को दूसरी जगह पे जाना होता है, इसके लिए उन्हें ट्रेन का टिकट कटाने का भी पैसा नहीं है। ये जानकारी कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी और उन्होंने यह भी कहा कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए। तो अब सवाल उठता है कि जब राजनीतिक दलों को आयकर से छूट होता है, यानी इनकम टैक्स भरने से छूट होता है, तो कांग्रेस पार्टी का खाता क्यों आयकर विभाग ने फ्रीज कर दिया, और वो भी ठीक चुनाव से पहले, जब देश में आचार संहिता लागू है। पहले फेज के लिए वोटिंग 19 अप्रैल से होना है और कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। चलिए हम जानते हैं कि क्या है इनकम टैक्स की धारा 13A, जिसके तहत राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स से छूट प्राप्त है। आम आदमी से लेकर कॉर्पोरेट कंपनी तक सब इनकम टैक्स जमा करती है, तो उसे कई अलग अलग धारा के तहत इनकम टैक्स से छूट मिलती है, जैसे कि 80C, 80D इत्यादि। ठीक उसी तरह से इनकम टैक्स की धारा 13A देश के राजनीतिक दलों को टैक्स लायबिलिटी के बारे में बताती है। ये धारा देश के जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड सभी पॉलिटिकल पार्टियों को आयकर से 100% छूट प्रदान करती है। यानी कि आयकर विभाग का जो 13A धारा है, इसके तहत जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड सभी पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स से छूट प्रदान करती है। तो फिर आपके मन में सवाल उठता होगा कि जब इनकम टैक्स से इन्हें छूट प्रदान की जाती है, तो फिर इनकम टैक्स ने इनके अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिए। तो यहाँ पर छूट के साथ एक शर्त भी है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उन्हें इनकम टैक्स से तो छूट होती है, लेकिन उन्हें अपने इनकम का एक ऑडिट सालाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आयकर विभाग को रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करना होता है। और यहीं पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कुछ पेज फंसा हुआ है 2018-19 में, यानी कि उन्होंने ऑडिट दाखिल करने में या रिटर्न फाइल करने में कोई मिस्टेक कर गई, जिसके कारण उनके अकाउंट को इनकम टैक्स ने फ्रीज कर दिया है। और इस मामले पे कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये राजनीति रूप से उठाया गया कदम है, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए, और 2024 का लोकसभा चुनाव प्रभावी ढंग से न लड़ पाए, इसीलिए यह कदम उठाया गया है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।